कास्टिंग काउच। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ ये चीज़ 100% नहीं 200% एग्जिस्ट करती है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरे को डायरेक्टली पूछ लिया कि आप स्ट्रेट हो, बाय हो, क्या हो। तो कहीं ना कहीं अगर उसने पूछा तो उसकी इंटेंशन कहीं ना कहीं गलत थी। मैं इसके मुंह में पंच वंच कर दूं अगर ये कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करता है तो आप लोगों को बहुत हाई होप्स देंगे। सबको करना पड़ता है, ये चीज़ मैंडेटरी है, आप लोग आउटसाइडर लोग समझते नहीं हो। हे हाय गाइस, माय नेम इज सूरज सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं कौन सी स्टोरी, कौन सा इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। सो कॉल्ड जो बोलते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में या ग्लैमर इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच। तो हाँ, मैं मतलब अपना वन ऑफ द एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। एंड पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों को अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जिनको पता भी है या जिन लोगों को लगता भी है, या तो उन लोगों ने कहीं पे पढ़ा होगा रूमर्स वगैरह, या उन्होंने कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे देखा होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ ये चीज़ 100% नहीं 200% एग्जिस्ट करती है। क्योंकि क्या है ना, जितने भी लोग अभी बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं या बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, मेरे को नहीं लगता है कि 1% इंसान भी ऐसा होगा जिसने मतलब ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी। ऑलमोस्ट सब लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी एक लाइक से मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट और बहुत पुश मिल सकता है। तो अगर स्टोरी की बात करें, याद से 3 साल पुरानी बात है, जब मैं ऑलमोस्ट न्यू कमर ही था, मैं नया नया ही था बॉम्बे में। और जब आप नए नए होते हो ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बिल्कुल आउटसाइडर था, मेरा इंडस्ट्री से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जितने भी मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप्स मिलते थे, या इंस्टाग्राम वगैरह पे आजकल तो पेजेस भी होते हैं, तो सब पे मैं अपनी प्रोफाइल सेंड करना और मतलब अपना बायोडाटा के जैसा पूरा प्रोफाइल होता है, नेम, एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, स्क्रीन एज, सब कुछ वो भेज देना और सारी फ़ोटोज़ भेज देना। तो ऐसे अप्लाई करना होता है, तो मैं भी वही कर रहा था। तो मेरे को एक डिज़ाइनर ने, स्टाइलिस्ट भी हैं और उनके अपने डिज़ाइंस भी हैं मेंस क्लोथिंग के, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट करा। और मैंने उनका प्रोफाइल वगैरह चेक करा। तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा किसी का, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं किसी को यहाँ पे डिफेम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो काफ़ी नोन डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट हैं। बेशक से जो लोग इंडस्ट्री से नहीं है वो लोग उनको ना पहचाने, लेकिन जो इंडस्ट्री से हैं वो लोग उनको जानते हैं मोस्टली। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा एंड उन्होंने अपने मेरे को डिज़ाइंस के फ़ोटोज़ भेजे और बोला कि ये मेरे नए डिज़ाइंस हैं और इनके लिए मैं मॉडल्स देख रहा हूँ, तो क्या आप आ सकते हो ट्रायल्स के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मतलब बॉम्बे में जा ही काम करने रहे हो तो काम सामने से आ रहा है तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। एंड इन सारी चीज़ों से उस टाइम पे मैं अवेयर नहीं था कि ये सारी चीज़ें भी होती है, मैंने भी सुनी ही थी, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं चला गया भाई। अंधेरी में मेरी मीटिंग थी, अंधेरी में उन्होंने अपने घर पे मेरे को बुलाया, बोला यहीं पे मेरा स्टूडियो है, यहीं पे मेरा सारा काम होता है, तो यहीं पे आ जाओ। तो मैं चला गया। एंड वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने, मतलब मैं बैठा ही था, मैंने पानी वानी पिया। मैंने मोस्टली, अगर मेरे को मन में थोड़ा झिझक था कि ये चीज़ें होती हैं, मेरे माइंड में थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो किसी के घर पे कुछ खाना पीना नहीं है ना। तो मैंने सिर्फ पानी लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरे को डायरेक्टली पूछ लिया कि आप स्ट्रेट हो, बाय हो, क्या हो। तो पहले तो मेरा फेस ऐसे था कि मतलब हम अभी मिले हैं, मेरे को इनके फ्लैट में आए हुए 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, मतलब मेरे को ये बात पच नहीं रही थी। एकदम से मेरे तोते उड़ गए थे कि ये क्या हुआ। तो मैंने बता दिया भाई मैं स्ट्रेट हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं नहीं, ऐसे घबराने की बात नहीं है, हम मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों से पूछ लेते हैं सामने से। मैंने कहा चलो ठीक है। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को अपने डिज़ाइंस वगैरह दिखाए। तो डिज़ाइंस वगैरह काफ़ी अच्छे थे, जंप सूट से। एंड अगर मेरे को ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि भाई मैं स्ट्रेट हूँ और ये बंदा स्ट्रेट नहीं है, और कहीं ना कहीं बेशक से मेरे को कितने अच्छा बन रहा हो सामने से, लेकिन इसकी इंटेंशन कहीं ना कहीं माइंड में इसकी वो चीज़ है। मैंने कहा डिज़ाइंस बहुत अच्छे। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, इनको ट्राई करके मेरे को दिखाओ, एंड उसके बाद मैं कुछ पिक्चर्स लेता हूँ आपके प्रोफाइल, जो प्रोफाइल्स होते हैं एक्टिंग में या मॉडलिंग में, कि फ्रंट, राइट, लेफ्ट, ये सब, फुल लेंथ, हाफ लेंथ और क्लोज शॉट। तो उन्होंने बोला मेरे को वो लेने हैं, मैं फ़ोन से ले लेता हूँ, आप ये ट्राई कर लो क्लोथ्स। मैंने उनसे क्लोथ्स लिए एंड मैं क्लोज लेके खड़ा हूँ, वो बंदा मेरे सामने खड़ा है। तो उन्होंने बोला क्या, मैंने कहा कि मेरे को ट्राई करना है। तो उन्होंने बोला मैं बाहर जाऊँ, मैंने कहा ऑब्वियसली। तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आपके सामने चेंज करने में, क्योंकि अगर आपको शर्ट, सिर्फ अगर उनका शर्ट होता तो मैं टी शर्ट निकाल के शर्ट डाल सकता था, लेकिन जंप सूट में क्या होता है, आप लोगों को पूरे कपड़े निकालने होते हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो बंदा हंसने लगा, उसने बोला ठीक है। तो वो बंदा बाहर गया एंड मैंने चेंज वेंज किया। उन्होंने मतलब
मेरे शॉट्स वगैरह लिए बाहर आने के बाद वॉक करते हुए, मतलब जितने भी प्रोफाइल शॉट्स होते हैं वो लिए। उसके बाद जब ट्रायल वगैरह सब कुछ हो गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब कौन कौन इस प्रोजेक्ट पे ऑन ऑन बोर्ड है, कौन कौन मॉडल्स। तो दो चार उन्होंने नोन मॉडल्स के नाम लिए कि आप इसको जानते हो, इसको जानते हो, इसको जानते हो। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप इनके ही ऑपोजिट रहोगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ तक काफ़ी हाई होप्स थी। आप लोगों को पूरी हाई होप्स देंगे कि आप मतलब हमारे ब्रांड के लिए परफेक्ट हो और आप पे ये क्लोथ्स बहुत सूट कर रहे हैं, हमको आपके जैसे ही फेस चाहिए था एंड ऑल। ये सारी बातें आप लोगों को बहुत मक्खन लगाएंगे। एंड जब ये सारी बातें हो रही थी तो कहीं ना कहीं अगर वो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टार्टिंग में मुझसे पूछ चुका था और मेरे को पता था कि ये बंदा स्ट्रेट नहीं है, और बेशक से मतलब वो बंदा बुरा नहीं था, मैं पहले ही बता दूं, उसकी उसने कुछ ऐसा वैसा नहीं करा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसने पूछा तो उसकी इंटेंशन कहीं ना कहीं गलत थी। मेरे माइंड में सारी चीज़ें भी चल रही थी कि सूरज क्या करना है, फटाफट से यहाँ पे ये मीटिंग निपटा और यहाँ से निकल। तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी कि मैं यहाँ से भागूँ या मैं इसके मुंह में पंच वंच कर दूँ अगर ये कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करता है तो। ये सारी काफ़ी बातें चल रही थी मेरे माइंड में। एंड मतलब इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। कुछ साल पहले हुआ था, एक बंदे ने, बहुत बहुत नोन डिज़ाइनर था, उसको पार्टी में उस बंदे ने उसके साथ कुछ गलत ट्राई करा होगा, उसने सीधा पंच कर दिया उसको। पूरी मॉडलिंग इंडस्ट्री ने, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया था एंड उस बेचारे को उसके बाद कहीं भी काम नहीं मिला। तो ये चीज़ें भी दिमाग में रहती हैं। एंड लकीली मेरा लक अच्छा था वहाँ पे कि मेरे को वो इंसान अच्छा मिला। वो बेशक से वो बंदा स्ट्रेट नहीं था या उस बंदे ने मुझसे सामने से सीधा पूछ लिया, लेकिन उस बंदे की इंटेंशन ठीक नहीं थी। फिर उसने मेरे को बैठा के समझाया कि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ लेते हैं, आप लोगों को आगे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे तो आप लोगों को उनके साथ कैसे डील करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अभी कर रहा था। एंड उसके बाद मैं, हाँ आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर कोई ऐसा बंदा ये वीडियो देख रहा है कि जो अभी मतलब स्ट्रगल कर रहा है या जो ट्राई करने की सोच रहा है, जो बॉम्बे जाने की सोच रहा है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब आप ऐसे लोगों से मिलोगे ना, मतलब ये तो फिर भी बंदा अच्छा था, अगर आप इन कास्टिंग काउच से या जो लोग आप लोगों को गलत काम के लिए अप्रोच करेंगे, आप लोगों को बहुत हाई होप्स देंगे, आप लोगों को बड़े बड़े नाम बताएंगे कि आप इसको जानते हो, उसको जानते हो, फलाने को जानते हो क्या। ऑब्वियसली वो नोन नेम्स हैं, वो उनको पूछेंगे। तो आप ये नहीं, अगर आपसे कोई बोलेगा कल को कि आप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर, कोई कोई आपको बोलेगा कि आप शाहरुख खान को जानते हो, तो आप हाँ बोलोगे ना। उसके बाद ये लोग ऐसे हाई होप्स देते हैं, अरे उन्होंने भी करा है, सबको करना पड़ता है, ये चीज़ मैंडेटरी है, आप लोग आउटसाइडर लोग समझते नहीं हो। एंड इसके चक्कर में कई चीज़ें क्या होती हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं या जो स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं लोग, वो जल्दी सक्सेस पाने के लिए या जल्दी आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें कर भी लेते हैं। तो आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप लोगों को सामने से ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप लोगों को एक्सेप्ट करनी है, ये नहीं करनी है, ये आप लोगों के ऊपर है। मतलब अगर आप लोगों को क्विक सक्सेस चाहिए तो आप लोग कर सकते हो। एंड मैं तो मतलब जो भी, अगर ये कोई न्यू कमर वीडियो देख रहा है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों में मत पड़ो प्लीज़। मेरे लिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, एंड आप लोग भी रखो। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। एंड इन चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे ना, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसा है जो टैलेंटेड है और वही सारी चीज़ें करने को तैयार है तो फटफट से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इन सारे चक्करों में मत पड़ो। थोड़ा टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, लेकिन इवेंचुअली अगर आपके पास टैलेंट है तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अचीव करना चाहते हो। तो यही था यार एक छोटा सा इंसिडेंट। और आई डोंट थिंक सो ये मेरे रूममेट्स में तो किसी को भी नहीं पता है, राहुल को ना, हर्षित वर्षित में से किसी को। एंड आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा कि ये चीज़ मिष्टी को भी पता है नहीं पता है। आई थिंक मैंने उसको बताई होगी। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ तो थैंक यू सो मच। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आए हो तो कुछ ना कुछ करके जाना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो कास्टिंग काउच वाले होते हैं हमेशा उनकी गलती होती है। काफ़ी टाइम लोगों की भी गलती होती है जो क्विक सक्सेस के लिए या मतलब जल्दी आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें कर लेते हैं।